सत्संग से मानव मात्र का जीवन सफल हो जाता है। सत्संग से सत्संग में वो शक्ति है जैसे दूध में होती है। दूध जो है साधारण पानी को भी दूध बना देता है। साधारण पानी को दूध में डालोगे तो वो पानी भी दूध बन जाएगा। ऐसी शक्ति है सत्संग में भी। ऐसी शक्ति है सत्संग में, साधारण मानव भी वो संत बन सकता है। वरना है मुश्किल। पर सुनो, जैसे कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा हो और एक छोटी सी चींटी भी हरिद्वार जाना चाहे तो क्या वो जा सकती है? कोई व्यक्ति तो हरिद्वार जाना चाहे वो तो जा सकता है, लेकिन कोई छोटी सी चींटी हरिद्वार जाना चाहे नहीं जा पाएगी। लेकिन हाँ सुनो, वो जो चींटी है कहीं उस सत्संगी के जो हरिद्वार जा रहा है उससे कहीं वो चिपक जाए, छोटी सी चींटी उस सत्संगी से कहीं चिपक जाए, वो छोटी सी चींटी भी हरिद्वार जा सकती है। ठीक उसी प्रकार हम किसी संत सत्संग से जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सत्संग श्रवण करने से, संतों का संग करने से मन निर्मल हो जाता है। हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन, और जो निर्मल मन है भगवान कहते हैं, सुनो, भोले बाबा कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाता है। और क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सोही मोहे पावे, कि निर्मल मन जन सोही मोहे पावे। यहां ऐसे नहीं लिखा कि ज्यादा धन वाला मुझे पाएगा, जिसके पास ज्यादा धन हो, पैसा हो, वो मुझे पाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा? जो बहुत सुंदर है वो पाएगा, कहाँ है? भगवान भगवत प्राप्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र निर्मल जन मन, निर्मल मन जन सोही मोहे पावे। निर्मल मन जन सो मोहि पावे। निर्मल मन जन सोही मोहे पावे। निर्मल मन जन सो मोहि पावे। मोह कपट छल क्षेत्र मोहि कपट छल क्षेत्र न भावे। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावे। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावे। जय राम जय राम
जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम शंकर भगवान की जय। बड़ी सरल भाषा में कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सोहि मोहे पावे, मुझे निर्मल मन वाला ही पा सकता है, पाएगा। मोह कपट छल छिद्र न भावे। आपका मन निर्मल हो जाए, और निर्मल मन कब हो जाए उसका एक संकेत भी है, उसका लक्षण है। जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके हृदय में दया बहुत होती है, और अपने से छोटों के प्रति दया बहुत होती है। अपने से जो थोड़े कमजोर लोग हैं उनके प्रति आपके मन में अगर दया जग गई, आंसू आ गए आपके कहीं, तो समझ लेना मेरा मन निर्मल है। कमजोर व्यक्ति को, छोटों को देखकर तुम्हारी ना दया आई, ना आंखों में आंसू आया, समझ लेना। वो जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, वो जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, उस पर कृपा करे सबको। जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, उस पर कृपा करे सबको, उस पर कृपा करे सबको। जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, जिस पर कृपा बाबा की होए, उस पर कृपा करे सबको, उस पर कृपा करे सबको, उस पर कृपा करे सबको, उस पर कृपा करे। बोले शंकर भगवान की जय। जिस पर कृपा मेरे बाबा की होए, मेरे प्रभु की होए, उस पर कृपा करे सब कोई। ये शंकर भगवान की जय जय। भगवान शंकर का मन निर्मल था। आज छोटों पर तो दया भगवान करते ही करते हैं भोले बाबा, पर सुनो देखो अपने से बड़ों पर भी दया कर ली। भगवान को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी प्रजापति दक्ष ने बाबा को। पर जिस तरह इस यहाँ गालियां शिव पुराण में जो लिख रखी है ना, कि दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति जब भगवान शंकर ने खड़े होके प्रणाम नहीं किया, आगे ना याद आपको, कल की कथा से जुड़ गए। दक्ष प्रजापति ने
को प्रणाम नहीं किया बाबा ने, किया नहीं था? हाँ किया तो था, पर मन से किया था। और जो ज्यादा बुद्धिमान होता है उसको मन से चाहे 1000 गाली दो, तन से। बाबा को, भोलेनाथ बाबा ने तो प्रणाम किया था बैठे बैठे अपने ससुर को, खड़े नहीं, इसलिए भी खड़े नहीं हुए कि एक तरफ भगवान विष्णु बैठे थे, एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे थे, बीच में बाबा बैठे थे। बाबा ने सोचा ये भी खड़े नहीं हुए, ये भी खड़े नहीं हुए, अब मैं भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने ससुर को प्रणाम कर दिया। लेकिन दक्ष था, ज्यादा बुद्धिमान था और उसका अर्थ उल्टा निकाल लिया। ये ऐसी बुरी बुरी गालियां है, हमें आदेश नहीं है, मैं भगवान को क्यों गाली दूं? वहां तो दक्ष ने ऐसी बुरी बुरी गाली दे रखी है, हमें गुरु का आदेश नहीं है कि इस थोड़ा छोड़ दो इसको। अच्छा, भगवान को दक्ष ने बहुत गालियां दी, बाबा को इतनी गालियां दी, इतना भला बुरा सुनाया। बाबा ने नयन नीचे झुका लिए, क्रोध नहीं आया। वाह रे वाह, ये वो कोई शंकरी हो सकता, कोई बाबा की कोई मजबूरी नहीं थी गालियां सुनने की थी? बोलो, गालियां सुनने की बाबा की कोई मजबूरी थी? नहीं। कई बार मजबूरी भी होती है। क्यों? अगर कोई आपसे बड़ा ताकतवर, आपसे बड़ा कोई ताकतवर आपको गालियां दे दे तो आप उसको क्या करोगे? बोलो। कुछ नहीं, ये बड़ा है। ये मजबूरी भगवान शंकर की नहीं थी, लेकिन फिर भी धैर्य, देखो धैर्य, इसको सीखो थोड़ा। भगवान शंकर की कोई मजबूरी नहीं थी गालियां सुनने की, वो चाहते तो टेढ़ी आंख करने की भस्म, लेकिन भगवान मन मन में सोचने लगे, जब सती के साथ शादी हुई थी तब तो गालियां नहीं सुननी पड़ी थी, चलो उस समय ससुराल की गालियां नहीं सुननी पड़ी, आज सुन लेता हूँ। ससुराल में देते हैं ना गालियां, जब बारात लेके जाते हैं प्यार में, चलो कोई बात नहीं, उस दिन सुननी नहीं पड़ी, आज सुन लेता हूँ। लेकिन नंदी से नहीं रहा गया, नंदी से नहीं रहा गया। जब इतनी गंदी गंदी गालियां दी, नंदी भड़क उठा, ऐ दक्ष 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 प्रजापति, देवताओं ने तुझे अध्यक्ष क्या चुन लिया? तेरी इतनी हिम्मत, भगवान शंकर देव आदिदेव महादेव को तेने गाली दी। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस मुंह से तेने बक 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 करके गाली दी, तेरा मुख जो है बकरे का लग जाए, बकरे का लग जाए। और जैसे श्राप दे दिया, तेरा मुख बकरे का लग जाए। उसी समय उसी सभा में बैठे थे भृगु, भृगु बैठा था, दाढ़ी पे हाथ घुमारा था, और जब वो तो पक्ष ले रहा था दक्ष का, दक्ष के यज्ञ में भृगु आया था, और उसी समय भृगु ने कह दिया, ऐ नंदी, ऐ नंदी, तेरी हिम्मत, तेने हमारे राजा को श्राप दे दिया। उसी समय भृगु ने कहा, जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं नंदी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, शिव जी के जो गण है वो पाखंडी हो जाए, और उसी समय नंदी को क्रोध आया, ऐ ब्राह्मण, ऐ ब्राह्मण, ब्राह्मण, तूने मुझे श्राप दिया, जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरे जैसे ब्राह्मण चाटुकार, भिखमंगे और सर्वभक्षी हो जाए। चाटुकार सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए।
सर्वभक्षी, जिन ब्राह्मणों को उस समय वो श्राप लगा था नंदी का, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, उनके परिवार के आज भी बीच बीच में होते हैं जो सर्वभक्षी, ब्राह्मण होके भी सर्वभक्षी होते हैं। और कह दिया तुम सर्वभक्षी हो जाओ। और जब श्रापो श्रापी होने लगी, भगवान शंकर ने आंख खुली, नंदी को इशारा किया, ए नंदी, और अपना जो पक्ष था बाबा का उसको शांत करवा डांटा। आहा, भगवान शंकर ने विपक्ष को कुछ नहीं कहा, अपने पक्ष को कहा, थोड़ा डांटा, डांट दी। अरे सुनो, क्या हुआ, मेरा ससुराल ही तो है भाई, है? अब ससुराल में तो बहुत कुछ होता है, सहन करना पड़ता है और सहन करना चाहिए। छोड़ो, कोई बात नहीं। और उसी समय अपने गणों को साथ लिया और भगवान शंकर जो है कैलाश में आ गए। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, प्रयागराज में सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, भगवान शंकर कैलाश में आ गए। और इधर जो है राजा दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति वैर हो गया। क्या हो गया? बोलो, बोल दो। वैर। ध्यान दो, सभी सामने देखो, जीवन में कभी किसी से वैर मत करना। ध्यान दो, कभी जीवन में किसी से मत करना। वैर के बदले मैं कह दूं, प्रेम करो। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाई। टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते में कभी बैर ना आए। कोई नाते रिश्तेदार कोई कमजोर भी हो, कभी उनकी कमजोरी उजागर मत होने दो। क्योंकि टूटे से जुड़े नहीं रे, और जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। शंकर भगवान की बैर कर लिया, आज बैर हो गया राजा दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति। एक बार जब विष घुल जाता है ना, सुनो मैयाओं बाबाओं, एक बार जब विष घुल जाता है फिर वो अमृत नहीं हो पाता। रिश्ते मत खराब करो अपने, कोशिश करो। अगर तुमसे कोई जहर घोल रहा है तो शंकर की तरह पी जाओ, शंकर की तरह पी जाओ। फिर तुम धरती के, इस समाज के शंकर हो जाएंगे। चलते फिरते तुम भगवान शंकर हो जाएंगे। और भगवान शंकर से बैर हो गया। दैव योग से समय आगे निकला। एक दिन
सूत जी सुनो ऋषियों, प्रयागराज में ये गंगा बह रही है जो आपके यहाँ शिव गुफा में है। सुनो ऋषियों, एक दिन उसके मन में तो बैर हो गया, लेकिन यहाँ सती और भगवान शंकर कैलाश में रहते हैं। एक दिन जो है सती के मन में कुछ संशय हुआ। संशय हुआ, कुछ भ्रम पैदा हो गया। और जीवन में ध्यान देना, संशय नहीं होना चाहिए। सती के मन में संशय हुआ और भगवान शंकर से कहती है, सुनो भोलेनाथ, मेरे मन में एक शंका होती है कि जो दशरथ, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जीवों में वास करने वाला, सभी जीव जंतु में वास करने वाला, जो पूर्ण ब्रह्म भगवान राम, और दूसरा दशरथ नंदन राम, और जिसकी आप माला घुमाते हो भोलेनाथ, जिसके ध्यान में भोलेनाथ अब हर समय तुम बैठे रहते हो, हर समय इनके बारे में थोड़ा भगवान शंकर को लगा, अरे वो सती के मन में ये तो संशय उपज गया, संशय रूपी अंकुर आ गया। जल्दी ही कोई एक कांटा कहीं आपको मिले, उसको उखाड़ दो और फेंक दो। क्यों? क्योंकि 1 से 10 हो जाएंगे। है बुरी चीज कहीं आपको ऐसा कोई मिले, इस सृष्टि को सजाना चाहिए, कांटा कोई मिले उसको उखाड़ दो। भगवान शंकर ने कहा, आज सती के मन में कोई अज्ञान रूपी अंकुर फूट गया, अब जल्दी ही इसका कुछ करना चाहिए। और भगवान शंकर ने क्या किया? सुनो सती, भगवान शंकर ने तो सोचा मैं इसको समझाऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा सती को कि वो कौन से राम है, तो ये समझ नहीं पाएगी। अब क्या किया जाए? भगवान शंकर ने सोचा, भोलेनाथ ने, मैं सती को समझाना चाहूं। सभी सामने देखो, मैं इस देवी को समझाना चाहूंगा, ये नहीं समझ पाएगी, क्या किया जाए? और सच में ही औरों को समझाना बहुत आसान है, पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। क्यों भाइयों? मेरे साथ वाले भाई पीछे बैठे हैं, पत्नी को समझाना मुश्किल है या नहीं? दीपराम जी, दीपराम जी भी इशारा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, सच में मुश्किल है। मैं अपने से एक भी बात नहीं कह रहा हूं। यहां सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। पत्नी को समझाना वो सबको नहीं और तुमको नहीं, वो बिलासपुर से परे परे की होती है। तो तुम तो बहुत अच्छी हो यहाँ की देविया। पत्नी को समझ, फिर क्या किया जाए?
अब क्या किया जाए। एक थोड़ा यहां से मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कथा से बाहर हटूंगा। एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको, कि इसलिए भी सुनाना जरूरी है कि कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है परिवार में, जो 36 गुण कई बार किसी के मिलते ही नहीं। अब 36 गुण ना मिले किसी के, उनके लिए मैं कह दूं, सुनो। जैसे एक पंडित जी थे और एक पंडित जी की पंडिताइन बेचारी शादी हो गई। शादी हुई, शादी के बाद पंडित जी जब पंडिताइन को कुछ कहते थे वो उसको उल्टा जवाब देती थी। एक दृष्टांत के माध्यम से अभी बस हम भगवान शंकर तो विचार कर रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, इसका संशय दूर कैसे किया जाए। उससे पहले मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। पंडित जी पंडिताइन को अच्छा नहीं लगा। पंडित जी ने कहा, अरे जीवन कैसे बीतेगा भैया, अब इसके साथ जीवन। पंडित जी सीधा बोले और पंडिताइन जो है उससे उल्टा करती थी। विचार किया, पंडित जी कोई ज्ञानी थे आप जैसे, हाँ ज्ञानी थे। सोचा कैसे होगा, जीवन भी पूरा बिताना है। हाँ, उन्होंने क्या किया, जो मैं सीधा बोलता हूं हमेशा उल्टा ही बोलती है। पंडित जी ने क्या किया कि अपनी भाषा उल्टी कर ली। अपनी भाषा उल्टी कर ली और सामने देखो, जैसे भाषा उल्टी की तो सब कुछ अच्छा हो गया। बस किया कुछ नहीं, भाषा उल्टी की, सभी सामने देखो। चलो हाँ, ये भी किसी ना किसी रूप में, ये भी पता कौन थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिछले जन्म में वो थे जो कथा में नहीं आए अभी। क्यों है? ये कथा कुनिहार में लगी हुई थी, फिर जो कथा में नहीं पहुंचते थे, भगवान ने सोचा अच्छा तुम्हें मानव देह दिया, तब भी तुम 11 दिन जो है बाबा के लिए नहीं। बाबा ने सोचा बन जाओ। फिर अब संकेत कर रहे कि हम भी थे आप जैसे, तुम गलती मत करना। शंकर भगवान की। पंडित जी ने अच्छा किया ना, अपनी भाषा उल्टी कर दी। पंडित जी जैसे उनको भोजन पाना, फिर कहते थे, अरे वो सुनो भाग्यवान, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। वो पंडिताइन एकदम, अरे भोजन नहीं पाओगे, मेरा पाती व्रत नष्ट हो जाएगा, अभी भोजन पाओ। उल्टा बोलते थे और काम सीधा। अगर मान लो गर्म पानी उनको पीना होता था तो कहते, सुनो अरे ठंडा पानी, मुझे गर्म पानी मत लाना। हाँ, अरे क्यों नहीं लाऊंगी, हैं कोरोना काल है, सभी कहते गर्म पानी पियो। यानी सीधा सीधा कहते थे, उल्टा कहते थे और सब काम सीधा हो जाता था। बोलो क्या बिगड़ा, थोड़ी भाषा बदल। 40 वर्ष हो गए पंडित जी के, 40 वर्ष बीत गए इस स्थिति में। वाह रे पंडित जी देखो कितना ज्ञानी था। 40 वर्ष के बाद आया हरिद्वार का कुंभ, मन में आया सारे कुनिहार वासी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, हम भी चले। सोचा रहे जाएं, हम कहाँ जाएं, ये तो पंडिताइन चलेगी नहीं। अरे पंडित जी ने सोचा उल्टा कहता हूं, और सच में कह दिया, अरे सुनो भाग्यवान सुनो, देखो 12 वर्ष के बाद हरिद्वार का कुंभ। हाँ फिर सुनो, दुनिया भर की भीड़ धक्का मुक्की, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं। और पंडिताइन ने, मैं जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाएंगे, मैं तो जाऊंगी। पंडित जी खुश हो गए, चलो शुक्र है भगवान ऐ भोलेनाथ, कहीं पंडिताइन मान तो गई। अरे चलो सारी जिंदगी भर कोई एक कुंभ में स्नान करवा देते हैं। और चला गए। विचार किया पंडित जी ने, अब क्या किया जाए, चलो चल तो पड़े। लेकिन रास्ते में दूर पहले पैदल सफर करते थे, कुछ भोजन पानी भी होना चाहिए। पर ये अच्छा, और कहा सुनो
दूर दराज का मसला है, हम सुनो साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, खाली जाएंगे, भोजन पानी आगे देखेंगे। भोजन पंडिताइन ने कहा क्यों नहीं, मैं भोजन भी, और सच में भोजन भी साथ में ले लिया। और पंडित जी और पंडिताइन कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए। हर की पौड़ी पे पहुंच गए। जैसे हर की पौड़ी पे पहुंचे, हल्की नहीं होती, हर की होती, हर। कई कहते हल्की पौड़ी, हल्की नहीं, हर की पौड़ी, हर नारायण की पौड़ी। हर की पौड़ी में जैसे पंडित जी पहुंचे, पंडिताइन को लेकर दैव योग से पता नहीं क्या पंडित जी के दिमाग में कुछ ऐसा पर्दा पड़ा। सामने देखो, ऐसा पर्दा पड़ा पंडित जी के आंखों के सामने, बुद्धि पे पर्दा पड़ा। हमेशा उल्टा बोलते थे, वहां हर की पौड़ी में सीधी बात निकल गई। वैसे उल्टा ही बोलते थे, अब वहां सीधा, क्योंकि तीर्थों पे जाकर भाई झूठ कहां बोला जाता है। वो महाराज सीधी बात निकल गई। अरे वो सुनो, पंडिताइन को कहा, अरे सुनो आगे मत जाइयो, पानी बहुत गहरा है। और सीधी बात निकली। और पंडिताइन ने कहा क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और गई और गई। गई बेचारी। पंडित रोए, पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे वो सुनो, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी पंडिताइन को बचाओ रे बचाओ, बह गया अभी यहाँ से गोताखोर। क्या हुआ? अरे यहाँ से अभी अभी मेरी पंडिताइन बह गई। गोताखोरों ने डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई नीचे की तरफ, पंडित जी जोर जोर से, अरे सुनो सुनो, रुको, नीचे की तरफ मत जाओ। सारी जिंदगी उल्टी चलती थी, यहां तो वही भी उल्टी। थोड़ा सा ढंग है जीवन जीने का, बस सीख लो। शिव शंकर भोले भाले हैं, 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 शिव शंकर भोले भाले हैं। भगवान शंकर भोले है ना, इतनी गालियां दी, भोले हम भोले आए। सबके रखवाले हैं, वो सबके रखवाले हैं, शिव सबके ये रखवाले हैं, शिव सबके ये रखवाले हैं, शंकर भोले भाले हैं, शिव शंकर भोले भाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम भोले
शिव शंकर भोले भाले हैं, 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 शिव शंकर भोले भाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।